देखो, अपन ने अष्ट प्रकृति कंप्लीट कर लिया था, है ना। अपन ने तंत्र लक्षण शास्त्र के और ये तंत्र के लक्षण कर लिए, तंत्र गुण कर लिए और तंत्र दोष कर लिए थे। सिलेबस में नहीं था तंत्र दोष, फिर भी अपन ने किया था। फिर मैंने आपको बताया था तंत्र युक्ति भी करेंगे। तंत्र युक्ति का भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, सिलेबस में नहीं है फिर भी ये क्योंकि मिलता जुलता टॉपिक है, और ये पूछ लेते हैं कि भाई तंत्र युक्ति की संख्या कितनी है, तंत्र युक्ति से आप क्या समझते हैं, तंत्र युक्ति का उद्देश्य क्या है, ठीक है, वो सारा क्वेश्चन आ जाता है। तो अपन तंत्र युक्ति के बारे में पढ़ेंगे अब। फिर अपने 3 टॉपिक बचेंगे, ताच्छल्य, अर्थाश्रय और कल्पना, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं तंत्र युक्ति। तंत्र युक्ति, यह शब्द 2 अक्षरों से मिलकर बना है, तंत्र प्लस युक्ति। सिंपल सी बात है, 2 वर्ड है। तंत्र यानी जिससे शरीर की रक्षा की जाए, शिस्त मतलब शास्त्र की परिभाषा बोल दो, मतलब शरीर की रक्षा किससे होती है, जो शासन करने सिखाता वही तो तंत्र है, वही तो शास्त्र है। शरीर की रक्षा का होती है। और युक्ति योजना उपाय आदि, युक्ति आप प्रमाण में पढ़ के आया हो ना कि भाई योजना को युक्ति कहते हैं, उपाय को अपन युक्ति कहते हैं। किसी तरीके से औषधि लेनी है, किस तरीके से क्या करना है ताकि अपन रोगों से बचे रहें, तो एक तरीके से अपन प्लानिंग, वो युक्ति। तो तंत्र और युक्ति 2 अक्षरों से मिलकर बना है तंत्र युक्ति। शरीर की रक्षा शास्त्र उपदेश तथा चिकित्सा दोनों से होती है, अतः तंत्र शब्द से शास्त्र और चिकित्सा दोनों का ग्रहण होता है। कहने का मीनिंग है कि शरीर की रक्षा अपन चिकित्सा से तो करते हैं, भाई रोग हो गया चिकित्सा कराओ, ट्रीटमेंट कराओ, और शास्त्र से ज्ञान लेंगे तब भी शरीर की रक्षा होगी, भाई अपन को ये खाना है, ये पीना है, अपन को ऐसे रहना है तो बीमारी नहीं पड़ेंगे। तो ये दोनों चीज़ शरीर की रक्षा शास्त्र मतलब एक तरीके से आयुर्वेद उपदेश और चिकित्सा दोनों से होती आते हैं। हम तंत्र सबसे शास्त्र और चिकित्सा दोनों का ग्रहण होता है, तथा उस शास्त्र और चिकित्सा की युक्ति योजना का वर्णन जहाँ हो उसे तंत्र युक्ति अध्याय कहते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि उस चिकित्सा से संबंधित उस शास्त्र और चिकित्सा की युक्ति, भाई किस तरह का ट्रीटमेंट करना है, ऐसा मतलब एक तरीके से परियोजना सिस्टमेटिक तरीके से बताया हो, उसको अपन बोलते क्या बोलते हैं तंत्र युक्ति। दोनों को साथ में सम्मिलित कर दिया। अब है तंत्र युक्ति के भेद, इसको 2 प्रकार के बांटा है, वाक्य योजना और अर्थ योजना। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है भाई तंत्र युक्ति से आप क्या समझते हैं, उसके भेद बताइए। तो भाई तंत्र युक्ति 2 के भेद होते हैं, वाक्य योजना और अर्थ योजना। असंबंध वाक्य का संबंधन करना वाक्य योजना कहलाता है, कि भाई असंबंध वाक्य का संबंधन करना। जैसे आचार्य कभी कभी क्या करते हैं, कोई नए वर्ड लेके आ जाते हैं, श्लोक लिख रहे हैं, श्लोक में एक नया वर्ड डाल दिया, जैसे सिनोनिम्स पर्यायवाची, ठीक है। तो असंबंध, तो उसका अपन को अर्थ फिट करना होता है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि असंबंध वाक्य से, जैसे कोई भी बात अपन बोल रहे हैं, जैसे कि अपन बोलते हैं रात को खाना नहीं खाता, तो सिंपल सी बात है वो दिन में खाना खाता है, ठीक है। तो असंबंध वाक्य, जैसे अपन बोलते हैं ना कि ऋतु क्षेत्र अंबु बीज, कि भाई ऋतु यानी एक तरीके से जो टाइम होता है, मतलब मेनिस्ट्रुअल पीरियड का टाइम होता है। बीज यानी एक तरीके से जो फसल का बीज है, वहाँ तो बोला कि बीज फसल का बीज है, लेकिन अपन क्या समझते हैं शुक्र और आर्तव बीज शोणित, मतलब एक तरीके से, ठीक है। अंबु यानी जल होता है एक तरीके से वहाँ पे, लेकिन अपन क्या बोलते हैं पोषक तत्व। तो मतलब समानता क्रिएट करते हैं एक तरीके से असंबंध वाक्यों से। तो अपन जो आचार्य ने जो असंबंध वाक्य बोले हैं उनकी समानता, अपन गर्भ उत्पादक सामग्री अपन पढ़ते हैं ना एनाटॉमी में, गर्भ उत्पादक सामग्री, तो उसमें 4 चीज़ आती हैं, ऋतु क्षेत्र अंबु बीज। उसी तरीके से अपन बीज, ये अपन से फिर अपन गर्भ, जैसे कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसमें कैसे गर्भ उत्पन्न होगा, तो उसकी बात करते हैं। उसी तरीके से है कि असंबंध वाक्यों को जोड़ना, कि वाक्य योजना, असंबंध वाक्य संबंधन करना वाक्य योजना कहलाता है। योगोपदेश निर्देश आदि कुछ तंत्र योजना में वाक्य योजन करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो योगोदेश निर्देश, मतलब एक तरीके से ये तंत्र युक्तियों की अलग संख्या है, मतलब किसी ने 34 मानी, किसी ने 36 मानी, किसी ने 40 मानी है, उनमें से 2 बताइए। योगोदेश निर्देश आदि मतलब बहुत सारी हैं। कुछ तंत्र युक्तियों में वाक्य योजना करना पड़ता है, मतलब 2 चीज़ों को जोड़ना, चाहे वो शब्द अलग अलग हो, उनका मीनिंग अलग हो, लेकिन उनको कोरिलेट करना, उनको संबंध बनाना, अर्थ योजना। छुपे हुए असंगत अर्थ का प्रकाशन या संगतिकरण अर्थ प्रयोजन कहलाता है। अधिकरण पदार्थ और उच्छेद तंत्र युक्ति में अर्थ योजन करना पड़ता है। छिपे हुए असंगत अर्थ का प्रकाशन या संगतिकरण अर्थ प्रयोजन कहलाता है, कि छिपी हुई बात, आचार्य ने सूत्र में कोई बात लिखी, जैसे मैंने वो बताया ना अभी एग्जाम्पल, कि वो व्यक्ति रात को खाना नहीं खाता तो मतलब दिन में खाता है, रात को नहीं सोता तो दिन में सोता है, कि मतलब वो सुबह ये काम करता है, तो मतलब उसका विपरीत अधिकरण आया है यहाँ पे। देखो अधिकरण 4 तरह के सिद्धांत बताए थे, सर्वतंत्र, प्रतिकरण सिद्धांत, अधिकरण और अभिगम सिद्धांत, पदार्थ विज्ञान के पहले चैप्टर में आता है। तभी तो मैं बता रहा हूँ कि सिलेबस में नहीं है, फिर भी ये आ जाता है। इसलिए वाक्य योजना यहाँ पे बताया था, योगोदेश और निर्देश मतलब वाक्यों को जोड़ना। किसी भी चीज़ को अपन चीज़ें 2 चीज़ों को जोड़ते हैं, तो यहाँ योग वाक्य योजना, और अर्थ योजना मतलब अर्थ निकालना, क्या छुपा हुआ, क्या बोलना चाहता है आचार्य, वो सारी चीज़ें। तंत्र युक्ति का प्रयोजन क्यों पढ़ते हैं भाई तंत्र युक्ति,
शास्त्र में जो अर्थ स्पष्ट नहीं है कहे गए हैं अथवा लीन छुपे हुए गुण कुछ अस्पष्ट हो या नाम मात्र ही हो उन्हें स्पष्ट करना तंत्र युक्ति का प्रयोजन है। इससे को शास्त्र लिखा सूत्र रूप में लिखा जाता है, सूत्र यानी फॉर्मूले रूप में। अब उसको तोड़ना, उसको समझना, उसको भाष्य रूप में लिखना मामूली बात नहीं है। तो उस भाष्य रूप में लिखते समय में मतलब एक तरीके से भाषाकार, ताकि अपन को समझ में जाए, नॉर्मल व्यक्ति को समझ में आ जाए, तो इसलिए उसको क्या करते हैं, तंत्र युक्ति का सहायता लेते हैं। अब ये तंत्र युक्ति क्या करेगी, शास्त्र में जो अर्थ छुपा हुआ ना, स्पष्ट नहीं है, उसको जो लीन छुपे या गुण हैं उनको स्पष्ट हो, उनको नाम मात्र हो, उनको स्पष्ट करना, उनको अपन को समझाएगी। इन वर्डों का यूज कर करके उनको समझेंगे अपन, तो करना तंत्र युक्ति का प्रयोजन है। मिथ्यावादियों के द्वारा प्रयुक्त हुए वाक्यों का प्रतिषेध करना तथा अपने वास्तविक सिद्धांत का स्थापन या मंडापन करना वह तंत्र युक्ति का प्रयोजन है। मान लो किसी ने शास्त्र लिख दिया, जैसे आचार्य लिख देते ना कि भाई सूत्र रूप में अपन ने कुछ गलत लिख दिया, तो जो भाष्यकार होता है, जो अपन को समझाता है, वो उसको जो भाषा के रूप में लिख रहा है, उसका एक मतलब होता है कि इन तंत्र युक्तियों का यूज करके सही चीज़ बताई जाए कि भाई आचार्य ने गलत बताया है यहाँ पे, इसका मीनिंग अपन यहाँ पे ये लेंगे, ठीक है। तो सत्य करता है, उसको सत्य अपने सिद्धांत बनाता है। तभी तो बोलता है कि भाष्यकार अपने मतों को, अपने सिद्धांतों को भी साथ में ऐड करता है। तो ये बोलता है कि मिथ्यावादियों के द्वारा, अब यहाँ पे मिथ्यावादी बोला है, कोई भी ऐसी चीज़ होते हैं, बहुत सारी बुकें लिख जाती हैं जो गलत लिख देती हैं कि भाई, जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि भाई इस आचार्य ने इतने माने, इस आचार्य ने इतने माने, लेकिन फाइनली डिसीजन होकर ये होगा कि भाई इतने हैं। तो उन पर डिसीजन जो निकलता है वो कैसे निकलता है, ऐसे ही तो निकलता है, तंत्र युक्तियों की सहायता से। तंत्र युक्ति का महत्व देखो, तंत्र युक्ति के बिना शास्त्र को पढ़ता हुआ भी अपने वास्तविक अर्थ को ठीक तरह से नहीं समझ सकता। जिस तरह भाग्य के क्षीण होने पर पुरुषार्थ करता हुआ भी व्यक्ति धन को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए शास्त्र मर्म समझने के लिए तंत्र युक्ति को जानना आवश्यक है। अगर आपको तंत्र युक्ति का नॉलेज नहीं है और आप शास्त्र पढ़ रहे हो पहली बार, यहाँ तो अब तो मान लो टीचर की हेल्प ले रहे हो तो एक बात अलग बात है, जैसे खुद पढ़ रहे हो और आपको तंत्र युक्ति का मतलब नहीं है, पता नहीं है, तो आप पढ़ तो लोगे लेकिन आप उसके मर्म को नहीं समझ पाओगे, उसकी जो छुपा हुआ रहस्य है उसको नहीं समझ पाओगे। तो ये बोलता है कि इसलिए शास्त्र मर्म को समझने के लिए तंत्र युक्तियों को जानना आवश्यक है, क्योंकि कहाँ पे कौन सी तंत्र युक्ति यूज हुई है, कहाँ पे अधिकरण तंत्र युक्ति हुई है, कहाँ पे योगो निर्देश तंत्र युक्ति यूज हुई है, वो अलग अलग चीज़ है। तो कि जिस तरह वाक्य क्षीण होने पर पुरुषार्थ करता हुआ भी व्यक्ति धन को प्राप्त नहीं कर सकते, यहाँ भी बोला कि आप कितनी मेहनत करो, कितना ही कुछ कोशिश करो, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि आपका भाग्य नहीं है ऐसा। तो भाग्य को जानने के लिए, समझने के लिए आपको इसी तरीके से बताया कि शास्त्र को जानने के लिए, समझने के लिए आपको क्या करना है, तंत्र युक्ति का अध्ययन होना जरूरी है। अब संख्या देखो, सुश्रुत ने 32 मानी है, चरक ने 36 मानी है और भट्टार हरिश्चंद्र ने 40 मानी है। अब इनके नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेकंड ईयर में आप याद कर लेना। बस आपको मैं ये बताना चाहता था कि तंत्र युक्ति ये है क्या भला, कि ये ऐसे भला है जैसे कोई चीज़ छुपी हुई है। जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि अपन संधि विच्छेद करते हैं शब्दों को समझने के लिए, प्रत्यय का यूज़ करते हैं, उपसर्गों का यूज़ करते हैं, जोड़ते हैं, हटाते हैं, घटाते हैं, वो सारी सूत्र ये सब तंत्र युक्ति की सहायता से होते हैं। तो ये मतलब संख्या याद रखना, सुश्रुत ने 32 मानी है, चरक ने 36 मानी है और भट्टार हरिश्चंद्र ने 40 मानी है, ठीक है। मैं PDF में ऐड कर दूंगा ये तंत्र युक्ति, जब फाइनल PDF आएगी ना उसमें चाहिए एक PDF सारणी है, उसको मैं ऐड कर दूंगा, आपको याद हो जाए 5-10 तो याद कर लेना, ऐसे नाम याद कर लेना काफ़ी है, उनकी मीनिंग तो आप सेकंड ईयर में सीखोगे। अभी मतलब इतना समझना कि ये चीज़ें आपको याद कराती हैं, सिलेबस में है नहीं लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। मैं एक PDF की लास्ट में ऐड कर दूंगा एक सारणी, वो आपको याद कर लेनी है, ठीक है। तो ये तंत्र युक्ति कंप्लीट।